भारतीय इतिहास वीरता और साहस के अनेक किस्सों से भरा हुआ है। इन किस्सों में युद्धों की गर्जना, राजाओं का पराक्रम और वीर सैनिकों की बहादुरी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पात्र भी उभर कर सामने आता है, वफादार घोड़ों का। मेवाड़ के महाराणा प्रताप की कहानी भी ऐसी ही एक वीर गाथा है, जिसमें उनके घोड़े चेतक का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। चेतक काठियावाड़ी नस्ल का एक शक्तिशाली घोड़ा था। यह नस्ल अपनी गति, तेज और वफादारी के लिए जानी जाती है। चेतक भी उन्हीं गुणों से संपन्न था। बचपन से ही कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण चेतक न केवल बलवान था, बल्कि युद्ध कौशल में भी निपुण था। महाराणा प्रताप और चेतक की जोड़ी युद्ध के मैदान में एकाएक बन जाती थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीर घोड़े की वीरता और महाराणा प्रताप के साथ उसके अटूट बंधन के बारे में विस्तार से जानते हैं। चेतक की उत्पत्ति गुजरात के काठियावाड़ी क्षेत्र में हुई थी, जो अपनी उत्कृष्ट नस्ल के घोड़ों के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप का यह प्रसिद्ध घोड़ा ईरानी मूल का था। चेतक घोड़ा गुजरात के चोटिला के पास भीमोरा का था। भीमोरा के काठी राजपूत के एक चारण व्यापारी ने एक दिन 3 घोड़ों चेतक, त्राटक और अटक को लेकर मेवाड़ पहुंचा। महाराणा प्रताप घोड़ों के बड़े शौकीन थे और उन्होंने इन तीनों घोड़ों का परीक्षण करने का फैसला किया। इतिहासकार यह बताते हैं कि चारण व्यापारी काठियावाड़ी नस्ल के 3 अश्व लेकर आया था, जिनके नाम थे चेतक, त्राटक और अटकाम। इनमें से त्राटक परीक्षण करते समय मारा गया। अटक को महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने रख लिया और चेतक को महाराणा प्रताप ने खुद के लिए रखा था। परीक्षण के दौरान चेतक की असाधारण बुद्धिमत्ता, गति और शक्ति उजागर हुई। चेतक किसी भी बाधा को आसानी से पार कर जाता था और युद्ध के मैदान में एक अजेय योद्धा की तरह लड़ता था। महाराणा प्रताप चेतक की क्षमताओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना प्रिय घोड़ा बना लिया। कहा जाता है कि चेतक घोड़े को एक व्यापारी ने जंगल से पकड़ा था। चेतक घोड़ा पहले काफी उदंड स्वभाव का था। उसे उसका मालिक ही कंट्रोल कर सकता था। चेतक घोड़े को किसी प्रकार की रस्सी नहीं बांधी जाती थी। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की अद्वितीय योग्यता और वफादारी, उसकी कठोर प्रशिक्षण प्रक्रिया और महाराणा प्रताप की तीक्ष्ण निगाहों का परिणाम थी। चेतक का प्रशिक्षण उसके बचपन से ही शुरू हुआ था, जिसमें उसे कुशल घुड़सवारों के मार्गदर्शन में घुड़सवारी, युद्ध कौशल और विभिन्न परिस्थितियों में शांत रहने का अभ्यास कराया गया। उसकी शारीरिक क्षमताओं को उभारने के लिए नियमित अभ्यास किया जाता था, जिससे उसकी गति, शक्ति और सहन शक्ति में वृद्धि हो सके। चेतक की बुद्धिमत्ता भी विकसित की गई थी, जिससे वह अपने स्वामी की आज्ञाओं का पालन और युद्ध के मैदान में संकेतों को समझ सके। महाराणा प्रताप ने चेतक का चयन बहुत ही सावधानी से किया। उन्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए था जो शक्तिशाली, गतिशील, बुद्धिमान और वफादार हो। चेतक इन सभी गुणों में खरा उतरा और महाराणा प्रताप का आदर्श साथी साबित हुआ। चेतक का प्रशिक्षण और चयन उस समय की उत्कृष्ट घुड़सवारी और युद्ध कौशल का प्रतीक है, जिसने उसे भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। चेतक, त्राटक और अटक तीनों घोड़ों को विशेष प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया था। जब इन सभी घोड़ों को घोड़े के व्यापारी ने पूरी तरह से तैयार कर लिया, तो वह तीनों घोड़ों को लेकर महाराणा प्रताप के पास पहुंचा। कहानी के अनुसार व्यापारी ने महाराणा से तीनों घोड़े खरीद लेने का आग्रह किया, लेकिन एक अनजान व्यापारी होने के नाते महाराणा ने उससे घोड़े खरीदने के लिए मना कर दिया। व्यापारी की बहुत विनती करने के बाद तथा घोड़ों को उच्च नस्ल तथा युद्ध की विभिन्न रणनीतियों से पारंगत बताया, तब महाराणा प्रताप ने कहा कि मुझे इन घोड़ों के अंदर क्या है, उसका सबूत चाहिए। इसके पश्चात अटक को परीक्षण के लिए चुना जाता है। अटक इन 3 घोड़ों में सबसे अधिक शक्तिशाली तथा रण कौशल में पारंगत घोड़ा था। अटक ने परीक्षण को अपने अर्जित ज्ञान से सफलतापूर्वक पास भी कर लिया, परंतु इन परीक्षण में अटक बुरी तरीके से घायल भी हो चुका था, क्योंकि परीक्षण में हर ऐसी परिस्थिति बनाई जाती है जो युद्ध में तथा संकट काल में बनती है। परंतु अटक इन सभी परिस्थितियों पर विजय पाने में सफल रहा, लेकिन अत्यधिक घायल होने के कारण इलाज के दौरान अटक ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद त्राटक तथा चेतक, इन दोनों घोड़ों ने भी परीक्षण में सफलता प्राप्त की। महाराणा प्रताप ने त्राटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया और चेतक को अपने पास रख लिया। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की वास्तविक कीमत का आकलन करना चुनौतीपूर्ण है,
क्योंकि इसके बारे में ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। फिर भी उस समय के घोड़ों की कीमत और चेतक के अद्वितीय गुणों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वह अत्यधिक मूल्यवान था। उस दौर में घोड़ों की कीमत उनकी नस्ल, प्रशिक्षण और युद्ध कौशल पर निर्भर करती थी। एक उच्च नस्ल का युद्ध में सक्षम घोड़ा हजारों रुपयों का हो सकता था। चेतक एक काठियावाड़ी घोड़ा था जो अपनी उत्कृष्ट नस्ल के लिए प्रसिद्ध था। उसे विशेष रूप से युद्ध कौशल और विभिन्न परिस्थितियों में शांत रहने का प्रशिक्षण मिला था। कहानी है कि महाराणा प्रताप ने चेतक के बदले चारण व्यापारियों को गढ़वाड़ा और भानोल नामक 2 गांव भेंट किए थे। कुछ इतिहासकार चेतक की कीमत 10,000 से 20,000 रुपये के बीच बताते हैं। हालांकि यह केवल एक अनुमान है। चेतक की असली कीमत उसकी वीरता, शांत स्वभाव और महाराणा प्रताप के प्रति उसकी वफादारी में निहित है। युद्ध के मैदान में उसकी वीरता ने उसे भारतीय इतिहास में अमर बना दिया।